वेलकम क्लास। नेक्स्ट जो अब हमें टॉपिक करना है रैशनल नंबर्स में, वो है शो करना है हमें कि अगर हमें दो रैशनल नंबर दिए गए हैं तो इक्विवेलेंट है या नहीं है। सपोज़ कि हमें 42/56 है एंड 3/-4 है। तो पूछा गया है कि इस आपसे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर्स हैं ये इक्वल हैं या फिर इक्वल नहीं है। इसे करने का जो वे है, आप 42/56 और 3/-4 को आप सेपरेटली उतार लेंगे। देन आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर है इसका डेनोमिनेटर आप सेकंड वाले रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे 56/56 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो सेकंड वाला रैशनल नंबर है उसका डेनोमिनेटर जो है उसको फर्स्ट वाले रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। -4/-4, अगर नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन भी आपको लेना पड़ेगा हेयर। अब अगर आप मल्टीप्लाई करें 4 2 8, 4 4 16, आप 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 4 6 24, 24 का 4 कैरी 2, 4 5 20, 22, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। आपका ये जो फाइनल आंसर आया 168/-224। नाउ इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 6 18, 18 का 8 कैरी 1, 3 5 15, 15 1 16, 168 एंड इन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करें आपका आएगा -224। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले जो रैशनल नंबर है उसका जो फाइनल आंसर आया वो आया 168/-224 एंड जो सेकंड वाला है उसका भी आपका क्या आया 168/-224। बोथ आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन से कि 42/56 एंड 3/-4 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वो होते हैं जब आप कोई भी दो रैशनल नंबर ले उसको आप इस तरीके से सॉल्व करें, अगर दोनों इक्वल आ गए तो आपका रैशनल नंबर इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा। अदरवाइज वो अगर ये इक्वल नहीं आते दोनों तो आपका ये इक्वल नहीं होता। नाउ एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड x सो दैट -12/18 एंड x/-72 may be इक्विवेलेंट। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक हमें रैशनल नंबर दिया गया, यहाँ रैशनल नंबर दिया गया, बट इस रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है वो आपका x है। हमें इस x को फाइंड करना है। उसने एक कंडीशन हमें दे रखी है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाए। तो हम मानेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो हम जानते हैं अगर दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं तो आप उसे इक्वल में लिख सकते हैं। इसे आप लिखेंगे -12/18 इज इक्वल्स टू x/-72। x को आप यहीं पर छोड़ दें क्योंकि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। -72 यहाँ पर डिवाइड में है, डेनोमिनेटर में है, इसे न्यूमरेटर में ले आकर मल्टीप्लाई कर दें। -12/18 ये आपने सेम एज इट इज उतार दिया, बस ये जो डेनोमिनेटर में है इसको आप उधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। और ये बात आपको पहले से पता है कि अगर एक साइड कोई नंबर डिवाइड में है तो सेकंड साइड जाकर वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। नाउ आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। 18 1 18, 18 4 72। नाउ इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 4 48 एंड नेगेटिव इज पॉजिटिव। फाइनल आंसर इज x इक्वल्स टू 48। नाउ नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन है दिस इज कंपेयर।
कंपेयर में आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। सपोज़ हम ले लेते हैं -0.67 एंड सेकंड वन इज़ 3/-20। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं ये दोनों ये रैशनल नंबर है, डेसिमल भी रैशनल नंबर होता है और आपका फ्रैक्शन में नेगेटिव हो तो वो भी रैशनल नंबर होता है। सो सबसे पहला काम है आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। सो इसे करने का तरीका है, आप नेगेटिव का साइन तो नेगेटिव रहेगा, 67 उतार लें और डेसिमल के बदले डिनोमिनेटर में आपका 1 आ जाएगा और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। एंड सेकंड वन इज़ 3/-20। सो हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इसे हम सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करा था। सो -67/100 एंड 3/-20। सो इसे करने के लिए आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर है इसका डिनोमिनेटर आप सेकंड वाले रैशनल नंबर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। एंड जो सेकंड का जो डिनोमिनेटर है उसे आप फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें सो आपको मिलेगा नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, 0 2 7 14 का 4 कैरी 1 2 0 10 1 13। आप सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एंड ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, मल्टीप्लाई में साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस माइनस। सो ये आपका आ जाएगा 2000। नाउ 3 को 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 एंड 20 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 2000 और नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज़ नेगेटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया हमने। सो डिनोमिनेटर अगर इक्वल है आप न्यूमरेटर को देख के पता लगा सकते हैं कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। सो इसमें एक और काम करिए, जो नेगेटिव का जो है डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव है उसको आपको चेंज करना है, उसको आपको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए आप फर्दर 3140/-2000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे -1/-1। इससे नंबर पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो आपका पॉजिटिव है ये आपका हो जाएगा 3140 नेगेटिव और जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज़ योर 2000 एंड सेम इसके साथ भी हम वही करेंगे 3000/2000 मल्टीप्लाइड बाई -1/-1। ये आपका जगह -300/2000। ये ज़रूरी है कि आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। अगर डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा आप लोगों को। नाउ डिनोमिनेटर आर इक्वल, न्यूमरेटर को आप देख के बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। वी नो कि अगर एक नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन में अगर यहाँ 0 है, 0 से फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं सो -1 -2 एंड धीरे धीरे आप मूव करेंगे सो आपका -300 आएगा। देन और फर्दर मूव करेंगे तो आपका -3140 भी आएगा। सो हम जानते हैं दिस वन इज़ ग्रेटर, तो -300/2000 इज़ ग्रेटर देन -3140/2000। देयरफॉर -300/2000 का जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो आपका है 3/-20 इज़ ग्रेटर देन -67/100। देयरफॉर का साइन लगा देंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज़ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, सपोज़ कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट पार्ट दिया गया आपको। सपोज़ 1/1 1/2 0 -2 3/4 1 5/6 एंड फाइनली -1/5। सो आपके पास 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर है। तो इन्हें चेंज करने का बेस्ट तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको
जो मिक्स्ड है उसे आप इम्प्रॉपर में चेंज करें। सो वी नो कि आप डेनोमिनेटर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन आप न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। सो 2 1 द 2, 2 and 1 3, सो 3/2। नेक्स्ट वन इज़ 0, नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव में मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको भी हम इम्प्रॉपर में हम चेंज करेंगे। सो 4 to the 8, 8 and 3 11, 11/4। नेक्स्ट वन इज़ 6 1 the 6, 6 and 5 11, 11 by sorry not 4 6, and finally नेगेटिव 15। और डेसिमल को आपने रिमूव करा तो उसके डेनोमिनेटर में 1 आ जाएगा एंड डेसिमल का 1 डिजिट है तो आपका एक 0 आ जाएगा। फाइनली हमने सारे जो रेशनल नंबर है उनको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हमने चेंज कर दिया है। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 4 6 and 10। I hope you know how to find the LCM. So 2 4 6 and 10, those who don't know, so 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 3 the 6 and 2 5 the 10। again 2 1 the 2, 3 2 के टेबल में नहीं आता, 5 भी 2 के टेबल में नहीं आता। अगेन 3 से 3 1 the 3 and 5 as it is। now 5 से कर लेंगे हम 5 1 the 5। so LCM is 2 into 2 into 3 into 5 is 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 5 the 60। so LCM is equals to 60। now आप इन सबको सेपरेटली उतार लें। 3/2, 0 को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेगेटिव 11/4, 11/6 एंड नेगेटिव 15/10। नाउ जैसे आप टेबल में करते हैं जो भी आपका आंसर साइड है उसमें आप जो एलसीएम आया है उसको आप डेनोमिनेटर में उतार लें। 60 60 60 एंड हियर 60। नाउ आपको देख रहे हैं 2 टेबल में 30 कितने टेबल में आता है। सो वी नो कि 30 टाइम्स में आता है। जिसको नहीं पता आप क्या कर सकते हैं, 2 को 6 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उससे यहाँ इससे लिख सकते हैं। सी अगर हम 2 को 60 से डिवाइड करें तो 2 3 the 6 और जो 0 बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। 30 टाइम्स में आ गया। सो 30 को आप ऊपर उतारेंगे, देन आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 the 9, वेयर इज़ 90। 4 के टेबल में 60 कितने बार में आता है आप फिर डिवाइड करके देख सकते हैं। 4 1 the 4, नेगेटिव माइनस करेंगे 2, 4 5 the 20, 0। Here your answer is 15, so we'll write 15 in denominator and numerator। now we'll multiply numerator। 11 को आप 15 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं so 15, 11 से अगर मल्टीप्लाई करें so 1 5 the 5, 1 1 the 1, 1 5 the 5, 1 1 the 1, 5 5 1 6 and 1। so आपका ये आंसर आ गया 165। और नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव का ज़रूर ध्यान रखें आप लोग। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं था इसलिए हमने कोई साइन नहीं लगाया। यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज़ नेगेटिव। नाउ 6 10 the 60, 10 आप ऊपर उतारेंगे। 11 10 the 110, 10 10 के टेबल में 66 टाइम्स में आता है। 6 हम ऊपर हैं। 15 6 the 90 एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज़ नेगेटिव। नाउ यू कैन राइट दीज rational numbers in ascending order, but remember that कि पहले आप नेगेटिव को उतारेंगे। 0 को आप मत भूलें, 0 को आपको भूलना नहीं है कि 0 भी इसके अंदर है। सो पहले आप नेगेटिव को उतारेंगे। नेगेटिव में आप रेशनल नंबर जो उतारेंगे सो नेगेटिव 165/60, इससे बड़ा जो नंबर होगा वो नेगेटिव 90/60, इससे बड़ा जो नंबर होगा वो 0/60, इससे जो बड़ा नंबर है वो आपका 90/60 एंड फाइनली लास्ट इज़ 110/60। बट वी हैव टू अरेंज दीज नंबर्स। सो वी नो कि 165
का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है आपका? -11/4। -90 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? -15/10। 0 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? 0। 90/60 का ओरिजिनल फ्रैक्शन रेशनल नंबर है 3/2 एंड 110 का ओरिजिनल फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर होगा 11/6। नाउ जो आपने इनको अरेंज करा है, इनको अरेंज करने के बाद आप इनका जो फाइनल फॉर्मेट है उसमें आप इसे को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। सो -11/4। सो -11/4 का जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वह है -2/3/4। सो हम यहाँ बता देंगे -2/3/4 सेम एज दी 15/10। सो 15/10 का ओरिजिनल जो है वो डेसिमल में है फॉर्मेट -1/5। 0 ओरिजिनल फैक्ट 0 ही है। 3/2। सो यहाँ पर देखें 3/2 का ओरिजिनल जो नंबर है वो है 1/2 एंड फाइनली 11/6 का ओरिजिनल जो फॉर्मेट है वो है 1/5/6 मिक्स नंबर। सो ये एक इजी फॉर्मेट है। पहले आपको जो भी आपके रेशनल नंबर है जो इम्प्रॉपर है, डेसिमल्स हैं, उनको आप एक P/Q के फॉर्मेट में लिखेंगे। देन आपको एलसीएम लेना है डेनोमिनेटर्स का। एलसीएम लेने के बाद आप इनको सेपरेटली उतार लेंगे, 0 को उतारने की ज़रूरत नहीं है। देन आप जो एलसीएम है इसको डेनोमिनेटर आंसर साइड में डेनोमिनेटर में पुट करेंगे। देन सेम वही सारा प्रोसेस आपको करना है। देन आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप जो रैशनल नंबर है उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐड सपोज 1 3/4 प्लस -1 1/4 ये हमें गिवन है। सो इसे आप जानते हैं चेंज कर सकते हैं। 4 1 4, 4 एंड 3 7, 7/4 आपने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नेगेटिव, ब्रैकेट अगर हो मल्टीप्लाई हो तो साइन चेंज होता है। देन इसको आप उतारेंगे 4 1 4, 4 एंड 1 5, 5/4। नाउ अगेन सेम एलसीएम ऑफ 4 एंड 4, एलसीएम ऑफ आएगा 4। नाउ इसे करने का तरीका, आप दोनों जो डेनोमीटर्स के बदले आप एलसीएम को उतार लेंगे। देन 4 7 आप एज इट इज़ उतारें। 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है, सो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। और -5 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है, सो 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 7 1 7 -5 1 5/4। सो 7 में से आप 5 अगर माइनस करें तो आपका आएगा 2/4। फाइनली इसको आप जब कैंसिल आउट करेंगे सो 2 1 2, 2 2 4, आप फाइनल आंसर इज 1/2। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो है सब्ट्रैक्ट का। सपोज आपको गिवन है सब्ट्रैक्ट -5/6 फ्रॉम 1/6। यहाँ पर इस बार देखिए फ्रॉम है, जब भी फ्रॉम इसमें लिखा होगा सो आप जो लेटर जो फ्रॉम के बाद जो नंबर दे रखा है उसे आप 1 पहले उतारेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे सब्ट्रैक्ट के लिए, एंड जो आपका पहले नंबर है उसको आप बाद में उतार लेंगे। सो आपको फ्रॉम जब भी लिखा है इसका मतलब है आपको -5/6 को माइनस करना है 1/6 में से। तो 1/6 में से अगर माइनस करना 1/6 को आपने पहले उतारा, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन लगाया, देन आपको क्या माइनस करना है -5/6, तो -5/6 को आपने ब्रैकेट में उतार दिया। नाउ अगेन वही 1/6 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड 5/6। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 6 एंड 6। सो एलसीएम ऑफ 6 एंड 6 आपका 6 ही आएगा। एलसीएम को आपने एक बार लिख दिया, अब आपको न्यूमरेटर को उतार देना है सेम टू सेम। आपको देखना है कि डेनोमिनेटर के टेबल में जो एलसीएम है कितने टाइम्स में आएगा। सो 6 के टेबल में 6 1 टाइम में आता है, सो आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अगेन न्यूमरेटर को आप उतारेंगे और डेनोमिनेटर में आप देखेंगे एलसीएम कितनी बार में आया है। 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आया, 1 टाइम में 1 लिख देंगे। नाउ 1 1
1 प्लस 5/6 आप से ऐड कर सकते हैं. 1 + 5 इज़ 6/6. सो यार फाइनल आंसर इज डिवाइड करेंगे तो 1. सो इन दिस वे you can add and subtract rational numbers. So our final part is multiply. So let's take an example. Suppose 13/15 multiplied by -16/19 multiplied by 19/13. So we have to multiply. First of all we will cancel न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर. जो भी नंबर न्यूमरेटर में हैं उनको आप डेनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं. सो 13 × 13 13 × 13. लेकिन सेम ही टेबल से करना, ध्यान रखें इस बात का. 19 × 19 19 × 19. 16 और 15 किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं. सो वी विल मल्टीप्लाई rest of number. So 16 1 16 is 16, 16 1 is 16, 15 1 is 15, 15 1 is 15 एंड ये आपका नेगेटिव है. सो आप इसे नेगेटिव पे ही उतारेंगे. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज बी पार्ट. -1 1/4 multiplied by -1 1/2 and -1 3/5. So first of all we will convert the improper fraction into improper rational number in mixed rational number in improper rational number. So 4 1 the 4 and 1 5 5/4 multiplied by -2 1 the 2 2 and 1 3 3/2 multiplied by 5 1 the 5 5 and 3 8 8/5. I hope you know how to change improper rational number in mixed rational number in improper rational number. Now we have to multiply, but first of all we will cancel out. So 2 1 the 2 2 4 the 8 2 and 4 जो है 2 के टेबल में आ सकता है. सो विल कैंसिल 4 1 the 4 4 1 the 4 and this one 5 1 the 5 5 1 the 5. So we have cancelled out all the numbers. Now we will multiply the rest of the numbers. So 1 3 the 3 3 1 the 3 1 1 the 1 1 the 1. So 1 denominator and negative is positive, so this one is cancel, but this negative is remained, so negative. So our final answer is -3. In this way we can multiply the numbers. Let's take another example. C part is suppose 1.2 multiplied by not multiply, we have to divide by 4/3. So first of all we'll change decimal in fraction. So 12 by, अगर आप 1 को रिमूव कर दें, सो डेसिमल को रिमूव कर दें तो आप 1 पुट कर सकते हैं एंड 0. और डिवाइड फ्रैक्शन से रैशनल नंबर में नहीं होते, तो डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे. मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई के बाद जो भी आपका रैशनल नंबर है उसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. सो -3/4. नाउ विल कैंसिल 4 1 the 4 4 3 the 12 and then we will multiply 3 3 the 9/10 and positive and negative is negative. So your final answer is 9/10. So in this way our chapter is complete. Thank you.